इसके अलावा अतिरिक्त जो आवंटन है वो इस साल उपलब्ध कराया जाएगा, पूंजीगत व्यय में कराया जाएगा आर्थिक विकास के लिए। जो रायलसीमा के पिछड़े इलाके हैं उनके लिए आवंटन किया जाएगा, नॉर्थ कोस्टल आंध्रा के लिए किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें, 3 करोड़ अतिरिक्त घर पीएम आवास योजना के तहत जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूरे देश में उसका ऐलान किया जा चुका है और इसके लिए जो जरूरी आवंटन है वो किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा महिलाओं पर आधारित विकास हो सके, इसके लिए इस बजट में इसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का फायदा महिलाओं और लड़कियों को मिलेगा और इससे संकेत मिलता है कि हमारी सरकार का जो समर्पण है वो महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, हमारी कोशिश है कि जो जनजातीय समुदाय हैं उनका सामाजिक विकास हो सके और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें जो आदिवासी परिवार हैं और जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो गांव हैं और जो ऐसे आकांक्षी जिले हैं वहां पर इन्हें लागू किया जाएगा और इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जा रहा है और 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। उत्तर पूर्व के इलाकों में बैंक ब्रांचेस की बात अगर करें तो 100 से ज्यादा पोस्ट पेमेंट ब्रांच की सुविधा जो है वो उत्तर पूर्व में की जाएगी ताकि वहां जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनका विकास हो सके, उनका विस्तार हो सके। इस साल हमने इसके लिए निर्धारण किया है 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए किया है, जिसमें कि ग्रामीण आधारभूत ढांचा भी शामिल है। इसके अलावा चौथी अगर प्राथमिकता की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, हम जो भी हमारे लघु और मध्यम उद्यमी हैं उनको हम खास तौर पर मदद देना चाहते हैं और ऐसे में जो उत्पादक हैं, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जहां पर लेबर्स की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा हम एक पैकेज का ऐलान करना चाहते हैं और एमएसएमई के लिए हम उनको मदद करना चाहते हैं ताकि वो तकनीक के साथ साथ वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर सकें। जैसा कि हमने अंतरिम बजट में ऐलान किया था, हम कुछ खास ऐलान करना चाहते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमई के लिए हम क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। हम टर्म लोन की सुविधा को बेहतर कर ताकि वे मशीनरी की खरीदारी कर सकें और उपकरण खरीद सकें बिना किसी वे बंधक रखे हुए या किसी तरह की और थर्ड पार्टी गारंटी दिए हुए। हम क्रेडिट गारंटी स्कीम को लागू करेंगे और इस स्कीम की शुरुआत की जाएगी और ऐसे में कर्ज की जो रिस्क है उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड को भी अब लागू करेंगे ताकि सभी जो इसमें प्रतिभागी हैं उनको फायदा मिल सके, चाहे वो बड़े अमाउंट पर लोन लेना चाहें। इसके लिए एक रिड्यूसिंग लोन बैलेंस पर उनको गारंटी फी देनी होगी। एक नया असेसमेंट मॉडल जो कि एमएसएमई को कर्ज के लिए होगा। जो सार्वजनिक बैंक हैं वे इन हाउस क्षमता बन सके, वो जो सरकारी बैंक हैं वो इसमें मदद करेंगे एमएसएमई को और क्रेडिट निर्धारण की जो का एक मॉडल है वो बनाया जाएगा ताकि एमएसएमई की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, उनकी जो डिजिटल मौजूदगी है वो मजबूत हो सके, ताकि उनकी जो कर्ज की क्षमता है, कर्ज की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके और टर्नओवर के क्राइटेरिया को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें एमएसएमई को फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम में लाया जाएगा। एमएसएमई को कर्ज की मदद मिल सके ऐसे समय में जब वो मुश्किल में हो, तो हम एक नए तरीके की व्यवस्था ला रहे हैं ताकि जो उनको बैंक से कर्ज मिल रहा है, एमएसएमई जब भी तनाव में हो, जब भी उन पर दबाव हो, तब उन्हें फायदा मिल सकेगा। एक अलग अकाउंट इसके लिए खोला जाएगा
कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि एमएसएमई जो होते हैं उनके काबू से बाहर की होती हैं, लेकिन ऐसे समय में वो अपना बिजनेस जारी रख सकें और एनपीए ना हो, उसके लिए उन्हें कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और सरकारी प्रमोटेड जो फंड होंगे वो उसमें उनकी मदद करेंगे। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो मुद्रा लोन की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा और 20 लाख किया जाएगा, जो कि अभी 10 लाख रुपए है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा और जो लोग पहले भी इसकी सुविधा ले चुके हैं और उन्होंने लोन चुका दिए हैं, तरुण कैटेगरी के तहत उन्होंने लोन लिए हैं, उनके लिए बढ़े हुए क्षमताएं होंगी। हम एमएसएमई के लिए उनका जो उनकी पूंजी होती है वो बेहतर तरीके उनसे मिल सके, इसके लिए हम टर्नओवर की जो सीमा है उसको कम करना चाहते हैं और जो इस प्लेटफॉर्म में आने की सीमा थी उसको 500 करोड़ से घटा करके 250 करोड़ कर रहे हैं। इस सीमा को घटाया जा रहा है। इस कदम से 22 जो 7,000 कंपनियों और अलग अलग तरीके की जो 7,000 कंपनियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो पाएंगी। अगर मध्यम तरीके की जो उद्यमियों की बात की जाए तो वो सप्लायर्स से जुड़ सकेंगे। एमएसएमई के जो क्लस्टर है वहां पर सिडबी के ब्रांचेस नए खोले जाएंगे, नई शाखाएं खोली जाएंगी ताकि उनकी जो क्षमता है वो बढ़े, ताकि जहां भी ज्यादा क्लस्टर्स हैं वहां पर इसका मदद मिले और उनको सीधे कर्ज मिल सके। 25 ऐसी शाखाओं की हम खोलेंगे और इससे जो 168 मेजर क्लस्टर है वहां तक इनकी पहुंच बनेगी। एमएसएमई यूनिट जो कि खाद्य से जुड़े हुई हैं और उनकी क्वालिटी और टेस्टिंग जांच के लिए हम आर्थिक मदद करेंगे। फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन द एमएसएमई सेक्टर विल बी प्रोवाइडेड। एमएसएमई सेक्टर में जो खाद्य प्रसंस्करण से मामले हैं उनको जोड़ा जाएगा, इससे कि जो खाद्य सुरक्षा जांच है उनको बढ़ाया जाएगा। इसकी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, इसकी स्थापना सही तरीके से हो सके ये सुनिश्चित होगा। ई कॉमर्स हब की स्थापना की जाएगी तो खासतौर पे जो कारीगर हैं वो इससे फायदा उठा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उत्पाद भेज सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब यानी निर्यात हब की स्थापना की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे स्थापित किया जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि जो विनियमन है वो काफी बिना किसी बाधा के हो सके और इससे कारोबार और निर्यात एक छत के नीचे हो सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को हम बेहतर करने के लिए हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत लाया जाएगा। हम एक विस्तृत योजना लागू करेंगे ताकि हम इंटर्नशिप के मौके जो हैं वो 500 बड़ी कंपनियों में मिल सके। वो हम सुनिश्चित करेंगे अगले 5 साल में 1 करोड़ जो युवा हैं उनको इन बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिल पाएगी, उनको इससे फायदा होगा। उनको 12 महीने के लिए मौके मिलेंगे और वो बिल्कुल असली जो माहौल होता है उसमें वे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर सकेंगे और ऐसे में उनके रोजगार के मौके बढ़ेंगे और 5,000 रुपए प्रति महीने उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता 6,000 रुपए की भी दी जाएगी। कंपनियां ये ट्रेनिंग का खर्च उठाएंगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च भी कंपनी उठाएंगी अपने CSR फंड के तहत। जो औद्योगिक फायदे हैं, हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं पूरी तरह से 100 बड़े शहरों के पास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो यहां पर बना सकें और बेहतर टाउनिंग स्कीम भी इसके साथ जोड़ी जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत हम इसको मंजूरी देंगे ताकि इस योजना को फायदा मिल सके।